इंडिया, प्राचीन साम्राज्यों और महान शासकों की धरती। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक इस उपमहाद्वीप ने अनगिनत राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। लेकिन एक नाम जो सदियों बाद भी गूंजता है वो है अशोक मौर्य। अशोक वो महान शासक जिन्होंने हिंसा को त्याग दिया, उन्होंने शांति को अपनाया और धर्म से शासन किया। उनका शासनकाल ज्ञान और करुणा का प्रतीक आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। अशोक का जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत विजय पाने में नहीं बल्कि स्वयं को जीतने में है। उनकी कहानी युद्ध के अंधकार से ज्ञान की रोशनी तक की यात्रा है। उनके शिलालेख स्तंभों और चट्टानों पर उकेरे गए करुणा और सहिष्णुता की कहानियां बयां करते हैं। पत्थरों पर लिखे ये मूक उपदेश सम्राट की दृष्टि के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। वे उस समय की एक झलक पेश करते हैं जब भारत शांति और धार्मिकता के प्रचार में दुनिया का नेतृत्व कर रहा था। आज भी अशोक का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वे शांति और अहिंसा के सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक मतभेदों को पार करते हुए सभी धर्मों के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। अशोक का जीवन और दर्शन हमारे अशांत समय के लिए एक कालातीत संदेश प्रदान करते हैं। मौर्य वंश में जन्मे अशोक महानता के लिए किस्मत में थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के एक बड़े हिस्से को एकीकृत किया था। अशोक को यह विरासत में मिली और उन्होंने असाधारण सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और युद्ध के मैदान में साहस उनके शुरुआती विजय अभियानों में स्पष्ट थे। अपनी शुरुआती सफलताओं से प्रेरित अशोक की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने शासन के अधीन लाने की इच्छा से प्रेरित थे। अशोक के सैन्य जीवन का शिखर या शायद महत्वपूर्ण मोड़ कलिंग युद्ध था। भारत के पूर्वी तट पर स्थित यह प्राचीन राज्य अपनी उग्र स्वतंत्रता के लिए जाना जाता था और मौर्य शासन का विरोध करता था। परिणामी संघर्ष भारतीय इतिहास के सबसे खूनी संघर्षों में से एक था। अशोक अपने द्वारा किए गए नरसंहार को देखकर पछतावे से भर गए। कलिंग युद्ध ने अशोक को झकझोर कर रख दिया। जो भयावहता उन्होंने देखी उसने उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन ला दिया। विजय की भाषा के आदि विजेता को अपनी महत्वाकांक्षा की वास्तविक कीमत का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कलिंग के भूत से प्रेतबाधित अशोक ने मुक्ति के लिए एक आध्यात्मिक खोज शुरू की। उन्होंने हिंसा को त्याग दिया और शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में अशोक को बुद्ध की शिक्षाओं में शरण मिली। करुणा, अहिंसा और सार्वभौमिक प्रेम के बुद्ध के संदेश ने अशोक की नई समझ के साथ गहराई से प्रतिध्वनित किया। उस क्षण से अशोक ने अपना जीवन धर्म के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। धार्मिकता का मार्ग, वह शांति के प्रणेता और धार्मिकता के अवतार बन गए। बौद्ध धर्म में अशोक का धर्मांतरण कोई निजी मामला नहीं था। उन्होंने अपने लोगों और दुनिया के साथ धर्म की परिवर्तनकारी शक्ति को साझा करने की गहरी जिम्मेदारी महसूस की। उन्होंने शांति, अहिंसा और धार्मिकता के संदेश को दूर दूर तक फैलाने के मिशन पर काम शुरू किया। अपने विश्वासों को बलपूर्वक थोपने के बजाय उन्होंने अनुनय और शिक्षा का मार्ग चुना। अशोक की सबसे स्थायी विरासत उनके शिलालेख हैं, जो स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए हैं, जो उनके विशाल साम्राज्य में बिखरे हुए हैं। ये स्तंभ सहस्राब्दियों से ऊंचे खड़े हैं, केवल बीते युग के स्मारक मात्र नहीं हैं। वे शांति और धार्मिकता के प्रति अशोक की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। विभिन्न भाषाओं और उपभाषाओं में लिखे गए शिलालेखों ने कई तरह के विषयों को संबोधित किया। उन्होंने गुलामी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान के महत्व पर जोर दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के अशोक के प्रयासों ने इसे एक वैश्विक धर्म बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक के शासनकाल ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का युग शुरू हुआ। उन्होंने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका नाम बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासन का पर्याय बन गया। आज भी अशोक की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।
अहिंसा, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय पर उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। अशोक का प्रभाव भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्हें विश्व स्तर पर शांति के अग्रदूत और मानवाधिकारों के प्रणेता के रूप में सम्मानित किया जाता है। अहिंसा पर उनकी शिक्षाओं ने महात्मा गांधी सहित कई प्रमुख हस्तियों को प्रभावित किया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र, धर्म का पहिया, उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। अशोक की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि नैतिक बल में होती है। उनका जीवन मानवता के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। यह प्रदर्शित करता है कि शांति कोई काल्पनिक सपना नहीं है, बल्कि एक मूर्त